देखिए मैं फिर से उत्पाद सिपाही का मतलब सामान्य विज्ञान का जो साइंस का जो सेक्शन है दोस्तों, उसका मैं फिर से 20 प्रश्न लेकर आया हूँ। देखिए सेट नंबर 13 होने वाला है। 13 सेट में करा चुका हूँ, ठीक है। 12 सेट ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, 13 ही सेट लेकर आया हूँ, ठीक है। तो देखिए मैं पूरा 20 सेट कराने वाला हूँ आपका, और आपका एग्जाम के लिए इनफ रहेगा, ठीक है। तो सारा आप जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा वीडियो, ठीक है। चैनल पर जो पहली बार आए हैं तो ज्वाइन जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि मैं 20 क्वेश्चन कराने वाला हूँ और सेट होने वाला है 13। और ये किसके लिए है? तो झारखंड उत्पाद सिपाही और झारखंड में और भी होने वाली सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन की ओर, ठीक है। देखिए यहाँ पर, तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट नंबर इस प्रकार है कि शीतलक के कारण होते हैं, ठीक है। शीतल जो शीतल होता है, जैसे कि घड़ा वगैरह में जो पानी वगैरह होता है ना, तो ठंडा होता है, तो इस किसके कारण से होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो हम सभी जानते हैं कि जो शीतलक होता है किसके कारण से होता है, तो वाष्पीकरण के कारण से, ठीक है। किसके कारण से होता है दोस्तों? तो वाष्पीकरण के कारण से होता है। जब द्रव से कोई वस्तु अगर परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहलाते हैं हम लोग? वाष्पीकरण कहलाते हैं, ठीक है। यह दो प्रकार के होते हैं, है ना। वाष्पीकरण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, वाष्पन और क्या है, कवथन, ठीक है। इस प्रक्रिया को मतलब कि ऊर्जा क्षति इस प्रक्रिया में क्या होती है ना कि जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है? क्षति है, जिससे कारण से पानी ठंडा रहता है ना। तो जैसे कि सुराही हो गया, इसका उदाहरण देख सकते हो, जैसे सुराही हो गया, ठीक है। सुराही के पानी क्या होता है? ठंडा हो जाता है, ठीक है। तो इसके कारण से होता है। तो किस कारण से? तो वाष्पीकरण की क्रिया के कारण से। चलिए हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए अधिकतम इलेक्ट्रॉनों के सबसे बाहरी कक्षा में समायोजित किया जा सकता है, ठीक है। अधिकतम जो इलेक्ट्रॉनों के सबसे बाहरी कक्षा में समायोजित किया जा सकता है, तो देखिए 7 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन या 9 इलेक्ट्रॉन या 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर, तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका देखिए बी हो जाएगा राइट आंसर, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे कि क्या होता है कि गैस, जैसे कि उत्कृष्ट गैसों को छोड़कर जितने भी तत्व है, ठीक है, उसके परमाणु का जो बाहरी सेल होती है ना, उसमें संयोजित सेल जिसको कक्षा या कक्षा कह सकते हैं, जैसे 8 से कम इलेक्ट्रॉन रहते हैं, अर्थात इससे संयोजित जो सेल अपूर्ण होते हैं, इसलिए इसे इन तत्वों को परमाणु और परमाणु में मतलब क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, ठीक है। तो यह सहयोग कर लेते हैं और अपने नज़दीकी स्थिति में जो उत्कृष्ट गैस की होती है, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसको प्राप्त करते हैं, उसमें क्या करती है? परिवर्तित कर लेती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 8 और 8 जैसे होता है ना, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होता है, ठीक है। नेक्स्ट है एक पोत जो शरीर में ऑक्सीजन युक्त कर रक्त लेता है, ठीक है। मतलब कि ये क्या है? पोत है जो शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त लेता है। देखिए नस से हो जाएगा, धमनी हो जाएगा, नाड़ी या स्ट्रियम, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धमनी, ठीक है। धमनी जो रुधिर वाहिनिका है और हृदय के रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है, ठीक है, और धमनियाँ कहलाती है, ठीक है। सामान्य अगर देखा जाए तो शुद्ध जो रुधिर होती है ना, ये ऑक्सीजन के कारण से क्या होती है? बहती है। लेकिन जैसे कि फुसफुसिया हो गया धमनी के, जिसमें अशुद्ध रक्त को क्या करती है? वे ऑक्सीजीकरण करती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे उच्च रक्तचाप चाप को भी कहा जाता है, ठीक है। उच्च जो रक्तचाप को भी कहा जाता है, तो दाब कहते हैं, या हाई टेंशन कहते हैं, या हाइपर टेंशन कहते हैं, या दिल का दौरा कहते हैं, ठीक है। तो जब क्या होती है कि उच्च रक्तचाप हो जाती है, जब ब्लड प्रेशर अधिक बढ़ जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? हाइपोटेंशन कहते हैं, ठीक है। यह कैसे बढ़ती है? तो यह एक चिकित्सक स्थिति है जिसमें धमनियों में रक्त का दबाव बढ़ जाता है। दबाव के इस वृद्धि के कारण से रक्त का प्रवाह बनाए रखने के लिए हृदय को सामान्य से अधिक काम करने का आवश्यक पड़ती है। आराम के समय, ठीक है, कितने होनी चाहिए? तो 100 से कितने होने चाहिए? 140, ठीक है। 140 mm है ना, हाइट होनी चाहिए, ठीक है। सिस्टोलिकल जो उच्च रीडिंग होती है, ठीक है। जैसे कि अगर हम देखें तो 60 से 90 है ना, क्या बोलते हैं, डायस्टोन निचली रीडिंग होनी चाहिए, ठीक है, इसके भीतर होनी चाहिए। और जैसे सामान्य देखेंगे तो 90 से 140 होती है, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। फेफड़े में छोटे हवा क्या है? फेफड़े में छोटी हवा के थैलियाँ को कहा जाता है, ठीक है। तो फेफड़े में जो छोटी हवा के थैलियों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं इसको? देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, एलियो क्या है? एलियो क्या कहते हैं दोस्तों इसका? देखिए एल्यूवियोली कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखिए इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 6, ठीक है। जैसे एक जैविक सामग्री है जिसमें ईंधन के अच्छे स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो क्या इसके किसके रूप में किया जाता है? तो बायोमास, ठीक है। बायोमास क्या है कि एक मतलब कि जीवित जीवों अथवा में मरे हुए जीवों से प्राप्त जो जैव मात्रा या जैव साहित्य या बायोमास कहलाता है, ठीक है। जैसे कि मरे हुए जो जीव से प्राप्त किया जाता है ना जैव, उसको बायोमास कहा जाता है। यहाँ से जीव मतलब कि आज से पौधे से है, ठीक है। बायोमास ऊर्जा का स्रोत है, और बायोमास जो क्या कहते हैं जैव ईंधन के रूप में कई प्रकार के से बदला जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखिए इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि यह परमाणु के नाभिक से संगलिन होता है, ठीक है, संगहित होता है, ठीक है। यह परमाणु के नाभिक से संगहित
होता है दोस्तों। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, परमाणु ऊर्जा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मानव लार में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है, ठीक है, मानव लार में एक एंजाइम होता है जिसका नाम क्या है, तो देखिए क्या है, टॉयलिन। ठीक है, सॉरी सलाइवा जिसको कहते हैं ना, क्या कहते हैं, सलाइवा जिसको लार हम लोग बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर देखिए इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके कई अन्य नाम हैं जैसे लार, थूक, सलाइवा आदि। मानव तथा अधिकांश जानवर में मुंह में उत्पादित पानी जैसे पानी जैसा आमतौर पर एक झागदार पदार्थ है। ठीक है, जैसे मानव लार में 98% क्या होती है, पानी पाया जाता है। 2% अन्य यौगिक जैसे इलेक्ट्रॉन लाइट या बलगम्स जीवाणुरोधी यौगिक एवं इंजाइम होता है जो लार में टाइलिन और मतलब कि मल्टोज इंजाइम होता है। ठीक है, लार में कौन कौन सा इंजाइम होता है दोस्तों, तो टाइलिन और मल्टेस। ठीक है, सॉरी मल्टेस है, माल्टेस इंजाइम होता है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। ठीक है, लार में 2 इंजाइम पाया जाता है, कौन कौन, तो टाइलिन और एक होता है मल्टेस। ठीक है, ये 2 इंजाइम पाया जाता है, एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि मनुष्य का हिस्सा जो कि सांस लेने, ठीक है, पाचन और हृदय गति जैसे स्वागत कार्यों के स्वायत्त कार्यों के नियंत्रित करता है। ठीक है, तो क्या देखिए इसका कौन नियंत्रित करता है, तो ऑप्शन नंबर देखिए सी राइट आंसर होगा, मेडुला अल्गोटाटा। ठीक है, मेडुला अल्गोटाटा। मानव मस्तिष्क में 3 भाग होते हैं। ठीक है, हम लोग सभी जानते हैं कि मानव मस्तिष्क में कितने भाग होते हैं, 3। मध्य मस्तिष्क होती है, ठीक है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पार्श्व मस्तिष्क। ठीक है, पार्श्व मस्तिष्क जो है मेडुला है ना, ऑब्लिगेटाटा है ना, होता है जो सांस लेने में, पाचन, छीन, हृदय गति जैसे स्वायत्त कार्यों के नियंत्रित करता है। कौन, तो पार्श्व मस्तिष्क। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखेंगे। आगे हम लोग इस प्रकार देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। जब एक परमाणु क्या करती है, जब एक परमाणु पूर्ण कक्षा होती है यह कहलाता है। ठीक है, जब परमाणु एक पूर्ण कक्षा होती है तो यह क्या कहलाती है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी देखिए इसका प्रभारित कहलाती है। क्या कहलाती है, तो प्रभारित कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका देखिए डी राइट आंसर हो जाएगा। ओ सॉरी देखिए इसका क्या हो जाएगा, स्थिति कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, स्थिति कहलाएगा। जब परमाणु कक्षा पूर्व में स्थिति कहलाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक आयन बनता है जब एक परमाणु क्या है, खोता या प्राप्त करता है। ठीक है, तो एक आयन बनता है जब क्या करता है, परमाणु खोता या प्राप्त करता है, तो इलेक्ट्रॉन बनता है। क्या करता है, क्या बनता है, इलेक्ट्रॉन बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड जो चूने के पानी में पारित किया जाता है तब उसका रंग होता है। ठीक है, नीला हो जाता है, बैंगनी हो जाता है, हरा या दूधिया। ठीक है, फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में पारित किया जाता है तब उसका रंग होता कैसा है, तो ऑप्शन नंबर देखिए डी इसका राइट आंसर होगा, दूधिया हो जाता है। ठीक है, जब कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को चूने के पानी से बाहर निकाल मतलब किया जाता है तब उसका रंग क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग। एक चलिए यहाँ क्वेश्चन है देखिए कि एक संपत्ति जिसके द्वारा एक तत्व विभिन्न भौतिक गुणों वाली विभिन्न रूपों में मौजूद हो सकता है उन्हें कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं दोस्तों, एक संपत्ति जो एक जिसके द्वारा एक तत्व विभिन्न भौतिक गुणों वाले विभिन्न रूपों में मौजूद हो सकता है उसे कहते हैं क्या है, तो उसको देखिए क्या कहेंगे, तो देखिए उसको क्या बोलेंगे, एलोट्रोप बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि NaOH एक है, ठीक है, बेस है या एसिड है या अल्काइन है या क्लोराइड है। ठीक है, तो सोडियम क्या है, हाइड्रो ऑक्साइड जिसको कहते हैं ना, एक उच्च कोटि का एक क्षार है। ठीक है, देखिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा बेस। ठीक है, जो उच्च कोटि का क्या है, कौन, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, जिसके रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaOH होता है। ठीक है, क्या होता है इसका रासायनिक सूत्र है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का। इसको क्या मतलब ज़्यादातर उपयोग किस में किया जाता है, तो दाहक सोडा भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, दाहक सोडा भी कहते हैं। इसका देखिए उपयोग या लुगदी या कागज, वस्त्र, पेयजल, साबुन, क्या डिटर्जेंट के निर्माण में तथा नालियों की सफाई के लिए उपयोग किया जाता है। किसको, तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड को। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, दाहक सोडा भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि घेघा रोग के उपचार में उपयोग किया जाता है आइसोटोप। ठीक है, तो देखिए घेघा रोग के उपचार में क्या किसका उपयोग किया जाता है, तो आयोडीन का। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आयोडीन का उपयोग किया जाता है, आयोडीन की कमी से घेघा रोग हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक प्रोटीन है जो रक्त जमावट में क्या मदद करता है। ठीक है, तो एक प्रोटीन है जो रक्त जमावट में मदद करता है, तो हम सभी जानते हैं कि फाइब्रोनोजेन। ठीक है, तो देखिए इसका फाइब्रोनोजेन। ठीक है, इसको क्या 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 बोलते हैं, फाइब्रोनोजोन कहते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक प्रोटीन है जो एक रक्त के थक्के बनाने में मदद करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पशु व्यवहार के अध्ययन को कहा जाता है। ठीक है, पशु व्यवहार के अध्ययन को क्या कहता है, तो आचार विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, आचार विज्ञान। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए राइट आंसर हो जाएगा।
जिसको इथोलॉजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आचार विज्ञान को इथोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट है न्यूटन का पहला लॉ ऑफ मोशन, इस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। लॉ ऑफ मोशन को और भी इस नाम से जाना जाता था। कौन सी नाम है दोस्तों? देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर देख सकते हो, तो लॉ ऑफ इंटेरिया कहलाता है ना। तो देखिए लॉ ऑफ इंटेरिटिया कहा जाता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, स्फेग्नोमेनोमीटर नामक साधन से मापा जाता है। ठीक है। स्फेग्नोमेनोमीटर मतलब कि इससे किसको नापा जाता है? तो देखिए इसका रक्तचाप को मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर देखिए डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखेंगे। जैसे कि यहाँ क्या है कि सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो 120 बटा है ना 80 कितना होता है? 120 बटा 80 होता है। ठीक है। सिस्टोलिक जो होता है ना 120, डायस्टोलिक कितना होता है? 8 होता है। ठीक है। रक्तचाप को मापने वाले यंत्र का क्या कहते हैं? तो स्फेग्नोमेनोमीटर्स कहते हैं। ठीक है। तो चलिए ऑप्शन नंबर इसका देखिए डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए राइट आंसर मतलब कि क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। प्रकाश संश्लेषण के लिए कुल का केवल 1% सभी हरे पौधे द्वारा अवशोषित होता है। तो देखिए कुल का जितना भी है 1% जो है हरे पौधे द्वारा अवशोषित होता है, तो सौर विकिरण के द्वारा। ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कुल विकिरण जो होता है केवल 1% जो होता है हरे पौधे में द्वारा अवशोषित होता है। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक लाल रंग किसके साथ होता है? तो रेड कलर के साथ प्रकाश में होती है। ठीक है। और सबसे कम होती है बैगनी कलर। ठीक है। सबसे कम किसके में? तो बैगनी कलर में होती है। ठीक है। जिसके क्या होता है? रंग प्रकाश में होती है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रकाशित ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है। जिसको हम लोग लिख सकते हैं, कैसे लिखते हैं? चलिए इसको तो लिखें। हाँ चलिए ठीक है। तो चलिए, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20। अभी पूरा लास्ट है दोस्तों, और इससे फिर हम लोग देखेंगे आगे सेट नंबर हम लोग देखेंगे। ये 13 था, तो 14 सेट नंबर हम लोग फिर से आगे देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।